हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के बारे में। उसका परिभाषा हम देखेंगे और किस प्रकार से होता है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, वो हम जानेंगे और उनके बीच जो है अंतर देखेंगे। ठीक है, अंतर तो कई बार पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा के बीच अंतर बताइए, तो उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं इंग्लिश में, और इसके शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसी। ठीक है, एसी करंट आप लोग जानते होंगे। प्रत्यावर्ती धारा को बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसी। ए से अल्टरनेटिंग हो गया और सी से करंट हो गया। ठीक है, तो चलिए इसका परिभाषा हम देखते हैं। तो इसका परिभाषा है, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है। ठीक है, यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो परिपथ में अपनी दिशा जो है बदलती रहती है ना, कभी ऊपर नीचे इस तरीके से, मतलब कि एक रैंडम तरीके से अनियमित गति के रूप में वह जो है चलता रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब देखते हैं दिष्ट धारा के बारे में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट करेंट, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं डीसी। ठीक है, एसी डीसी आप लोग जानते होंगे या हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, एसी डीसी के बारे में। तो इसका परिभाषा देखिए, दिष्ट धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा नहीं बदलती है। ठीक है, यानी कि जो दिष्ट धारा है वो अपनी दिशा नहीं बदलती है, एक तरीके से, एक सीधे तरीके से जो है विद्युत परिपथ में चलती रहती है, यह अपनी दिशा जो है बदलती नहीं है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। अब आइए देख लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर क्या होता है। उससे पहले हम आइए जान लेते हैं कि जो घरों में लाइटें जो लगती हैं, जो बिजली आती है, उसका जो है आवृत्ति कितना होता है। तो नोट करके आप चाहे तो लिख सकते हैं अपनी कॉपी में कि भारत में घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, 50 हर्ट्ज तक होती है। यह जेड को हर्ट्ज बोलते हैं, ये आवृत्ति का मात्रक होता है। ठीक है, आप चाहे तो नोट करके अपनी जानकारी के लिए लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर। डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर देखने के लिए सबसे पहले हम दो कॉलम बना लेंगे। एक साइड लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा और दूसरी तरफ लिखेंगे दिष्ट धारा। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। उसके बाद हम एक एक करके इसके बारे में अंतर देखते हैं। सबसे पहला अंतर देखिए, आपके परिभाषा से ही है। सबसे पहला अंतर क्या है, इस धारा की आवृत्ति समय के साथ बदलती रहती है। आवृत्ति बदलती रहती है मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा अपनी दिशा बदलती रहती है। ठीक है, और दिष्ट धारा में क्या है, इस धारा की आवृत्ति समय के साथ नहीं बदलती है, और जब समय के साथ इसकी आवृत्ति नहीं बदलती तो इसकी दिशा भी नहीं बदलती है। ठीक है, तो ये तो आपके परिभाषा से ही हो गया। और जो अगला अंतर है, अगला है देखिए, प्रत्यावर्ती धारा में लिखेंगे घरों में आने वाली एसी धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, जो घरों में विद्युत धारा आती है उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज तक होती है। और दिष्ट धारा में क्या लिखेंगे कि इस धारा की आवृत्ति 0 होती है। ठीक है, यानी कि इस धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 0 होती है। तभी तो हम दिष्ट धारा को अगर हम हाथों से टच कर लें तो वह जो है करंट नहीं मारता, लेकिन अगर प्रत्यावर्ती धारा को हम हाथों से छू ले तो यह बहुत खतरनाक होता है। अगला अंतर लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा में कि इसको ट्रांसफार्मर द्वारा दूर स्थानों पर पहुंचाना आसान व सस्ता होता है। ठीक है, देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा यानी कि जो बिजली के तार होते हैं, जो खंभों में लगे होते हैं, जो हमारे घरों में बिजली आती है, उसे जो है दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है ट्रांसफार्मर लगाकर। ठीक है, बीच में ट्रांसफार्मर लगा दिया जाए तो उसे कहीं भी ले जाया जा सकता है, लेकिन दिष्ट धारा में ऐसा नहीं है। ठीक है, दिष्ट धारा को अगर ले जाएंगे तो यह जो है बहुत महंगा पड़ेगा और बहुत कठिन भी पड़ेगा। ठीक है, तो एक यहाँ से लिख सकते हैं प्रत्यावर्ती धारा में कि इसको ट्रांसफार्मर द्वारा दूर स्थानों पर पहुँचाना आसान व सस्ता होता है। और दिष्ट धारा में क्या लिखेंगे, इसको दूर स्थानों तक पहुँचाना कठिन व महंगा होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब अगला अंतर हम क्या लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर द्वारा इसकी वोल्टता घटाई या बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर द्वारा आप लोग देखते होंगे अपने गांव घर में कि कहीं पर भी 11,000 का वोल्ट का लाइट रहता है, बिजली का तार रहता है, कहीं पर कुछ कम का 9,000 10,000। ठीक है, इस तरीके से तो वो जो है ट्रांसफार्मर द्वारा इसकी वोल्टता बढ़ाई घटाई जा सकती है। ठीक है, और लेकिन जबकि दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि ट्रांसफार्मर द्वारा इसकी जो वोल्टता है दिष्ट धारा की, उसको बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है।
और अगला अंतर क्या लिखेंगे, अगला अंतर लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा में कि इसके संचरण में ऊर्जा हानि कम होती है। ठीक है, इसके संचरण में ऊर्जा हानि बहुत ही कम होती है, लेकिन जो दिष्ट धारा है इसके संचरण में ऊर्जा हानि बहुत अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, तो ये था जो है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि हम अगली वीडियो जब भी लाए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए।